मैं हूं आपका होस्ट आदित्य धनराज और आप देख रहे हैं इश्क का इंतजार। दोस्तों, दुनिया में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हमें यकीन दिलाती हैं कि प्यार महज शरीर का नहीं बल्कि रूह का मिलन होता है। आज की कहानी है एक ऐसे आर्किटेक्ट की जिसका दिल एक अदृश्य खूबसूरती पर आ गया। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसे प्रेम की दास्तान जो 50 साल पुराना था। अर्नब एक प्रसिद्ध और सफल वास्तुकार था। अपनी नई परियोजना के लिए वो शहर के शोरगुल से दूर एक शांत और ऐतिहासिक जगह पर आया था। पुरानी हवेलियों और मंदिरों के बीच एक लाइब्रेरी थी जहां वो अक्सर शाम को काम के बाद सुकून के कुछ पल बिताने जाता था। एक सर्द शाम जब लाइब्रेरी में केवल कुछ ही लोग थे तो उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो एक कोने में बैठी थी, एक पुरानी जिल्द वाली किताब में खोई हुई। उसकी आंखें इतनी गहरी थीं जैसे उनमें कोई अनकहा रहस्य छिपा हो। वो एकदम शांत थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी जो अर्नब को अपनी ओर खींच रही थी। देखिए दोस्तों, प्यार अक्सर ऐसे ही दस्तक देता है। एक अनजानी पहचान, एक अजीब सा खिंचाव और बस दिल अपनी राह पर निकल पड़ता है। पर अर्नब की राह इतनी आसान नहीं थी। अर्नब ने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, पर हर बार जैसे ही वो उसके पास पहुंचता, वो लड़की बिना कोई आहट किए बस अचानक गायब हो जाती थी। ये सिलसिला लगभग 1 सप्ताह तक चला। वो हर रोज आती, कुछ देर बैठती और फिर अचानक ओझल हो जाती। अर्नब का मन उसके बारे में जानने के लिए बेचैन हो गया। इस बेचैनी को ही तो हम प्यार कहते हैं, है ना? जब किसी को जानने की ललक इतनी बढ़ जाए कि आप सब कुछ दांव पर लगा दें। अर्नब ने भी यही किया। एक दिन अर्नब ने तय किया कि आज कुछ भी हो जाए वो उसे नहीं जाने देगा। जब वो लड़की अपनी जगह पर बैठी थी, अर्नब ने धीरे से उसके सामने की कुर्सी खींची और बैठ गया। क्षमा करना, अर्नब ने धीमी आवाज में कहा, पर मैं पिछले 1 सप्ताह से तुम्हें देख रहा हूं। तुम हर रोज अचानक से चली जाती हो। तुम कौन हो? लड़की ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आवाज उम्मीद से कहीं ज्यादा मधुर थी। मेरा नाम ईवा है, अर्नब। ईवा? ये शहर और इस लाइब्रेरी से तुम्हारा क्या रिश्ता है? अर्नब ने पूछा। ईवा ने हल्की रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, ये लाइब्रेरी मेरा घर है अर्नब। मैं 50 साल पहले यहीं रहती थी और इसी लाइब्रेरी को अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थी। यहीं पर दोस्तों कहानी एक नया मोड़ लेती है। जो दिख रहा है वो सच नहीं है, जो सुना जा रहा है वो कल्पना से परे है। अर्नब भी हैरान था, पर क्या उसका दिल इस सच्चाई को मान पा रहा था? अर्नब को उसकी बात सुनकर अजीब लगा। माफ करना, मैं समझा नहीं। ईवा की आंखों में उदासी की चमक आ गई। अर्नब, ये मेरी कहानी है। 50 साल पहले मैं यहीं थी और मुझे एक ऐसे व्यक्ति से प्रेम हुआ था जो तुम्हारी तरह ही कला और पुरानी इमारतों से प्रेम करता था। हम रोज यहीं मिलते थे, पर एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में मेरी मौत हो गई थी और मेरा प्रेम अधूरा रह गया। अर्नब को लगा जैसे वो किसी सपने में है। तो मैं एक आत्मा हूं अर्नब, एक ऐसी आत्मा जिसका प्रेम इस जगह से बंधा है। मैं यहां सिर्फ इसीलिए आती हूं क्योंकि इस जगह में मेरे प्रेम की खुशबू है। दर्शकगण, सोचिए, क्या आप ऐसे प्यार को स्वीकार कर सकते हैं? एक आत्मा से प्रेम? ये आसान नहीं है, पर अर्नब के दिल में डर के बजाय उसके लिए एक गहरी करुणा और खिंचाव पैदा हुआ। यही तो सच्चा इश्क है जो सीमाओं को नहीं मानता। अर्नब के दिल में डर के बजाय उसके लिए एक गहरी करुणा और खिंचाव पैदा हुआ। यही तो सच्चा इश्क है जो सीमाओं को नहीं मानता। ईवा, तुम्हारा प्रेम अधूरा रहा, पर शायद। अर्नब ने उसके हाथ को छूने की कोशिश की, पर उसका हाथ ईवा के शरीर से आर पार हो गया।
ईवा ने धीरे से कहा, तुम मुझे छू नहीं सकते अर्नब, पर तुम वो हो जिसके साथ मेरा मन बात करना चाहता है। तुम्हारे अंदर उसी पुराने प्रेमी की परछाई है जिसकी कला और प्यार मुझे कभी नहीं मिला। और यहीं से शुरू हुआ एक अनोखा रिश्ता, एक इंसान और एक आत्मा के बीच का प्यार, एक ऐसा प्रेम जो शायद कभी किसी ने न देखा होगा न सुना होगा। वो रात अर्नब और ईवा के लिए एक नई शुरुआत थी। अर्नब रोज रात को लाइब्रेरी आता था। वो घंटों ईवा से बातें करता था। वे कला, जीवन, प्रेम और सपनों पर बात करते थे। अर्नब को ईवा की सादगी और उसकी आंखों की गहराई से प्यार हो गया था। ये एक ऐसा प्रेम था जिसमें कोई शारीरिक आकर्षण नहीं था, केवल आत्मा से आत्मा का जुड़ाव था। हर कहानी का एक अंत होता है दोस्तों, और अर्नब की परियोजना भी अपने अंतिम पड़ाव पर थी। क्या अर्नब और ईवा का ये अनोखा प्रेम इस दूरी को सह पाएगा? एक दिन अर्नब ने अपनी परियोजना का काम पूरा कर लिया। उसे वापस जाना था। अर्नब ने उदास मन से लाइब्रेरी में प्रवेश किया और ईवा से कहा, ईवा, मुझे कल सुबह जाना होगा। अब मैं तुम्हें हर रात कैसे देख पाऊंगा? ईवा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जब उसने खोली तो उनमें एक तेज रोशनी थी। अर्नब, तुम वो हो जिसने 50 साल के इंतजार को खत्म किया। तुमने मुझे महसूस कराया कि प्रेम अधूरा नहीं है। तुमने मुझे मुक्त कर दिया। अर्नब ने पूछा, इसका क्या मतलब है ईवा? ईवा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुक्त होने का मतलब है अब मैं तुम्हारे साथ कहीं भी जा सकती हूं। ये क्या कह रही थी ईवा? क्या ये सच था? क्या एक आत्मा सचमुच मुक्त हो सकती है? और क्या अर्नब उसे फिर से देख पाएगा? अगले ही पल लाइब्रेरी की बत्ती जोर से जली और बुझ गई। जब अर्नब ने आंखें खोली तो ईवा वहां नहीं थी। वो फिर से गायब हो गई थी। अर्नब भारी मन से अपनी कार में बैठा और शहर की ओर चल पड़ा। जब वो शहर के पुल को पार कर रहा था तो अचानक उसने देखा कि उसके बगल वाली सीट पर एक पुरानी जिल्द वाली किताब रखी थी। ये वही किताब थी जिसे ईवा हमेशा पढ़ा करती थी। एक चमत्कार दोस्तों, एक ऐसा चमत्कार जो प्रेम की शक्ति को दर्शाता है। क्या ये सचमुच ईवा थी? अर्नब ने हैरान होकर किताब उठाई और जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, उसने देखा कि उस पर ईवा के हस्ताक्षर थे। साथ ही वहां एक नया संदेश भी लिखा था। अर्नब, अब मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर विचार में, तुम्हारे हर डिजाइन में, तुम्हारे हर अधूरे सपने में। तुम्हारा प्रेम, ईवा। अर्नब ने मुस्कुराते हुए किताब को छाती से लगा लिया। उसे पता था कि अब उसकी जिंदगी में वो हमेशा रहेगी। वो नहीं जानता था कि ये कौन सा प्रेम था, पर ये उसका सबसे सच्चा, अमर और सबसे सुंदर प्रेम था। अब वो जानता था कि वो कौन थी। वो उसका सच्चा प्रेम थी जो हमेशा उसके साथ रहेगी। तो दोस्तों, ये थी इश्क के इंतज़ार में एक ऐसी कहानी जिसने हमें बताया कि सच्चा प्रेम समय, दूरी और यहाँ तक कि जीवन की सीमाओं को भी पार कर जाता है। अर्नब और ईवा का प्रेम अमर हो गया। मैं हूँ आपका होस्ट आदित्य धनराज और मिलते हैं अगली बार एक और अनकही प्रेम कहानी के साथ। तब तक के लिए प्यार करते रहिए।